दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरद उपाध्याय नंदा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। शरद उपाध्याय का आरोप है कि पिछले 2 दिनों से पुलिस उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। शरद उपाध्याय नंदा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक जैसी घटनाएं सरकार की विफलता और तानाशाही रवैये को दर्शाती हैं। उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि जनता आने वाले समय में इस रवैये का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार तानाशाही पर उतर आई। एक तरफ भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का हर नेता उस इमरजेंसी को याद करता है, लेकिन मैं आज आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता को भी बता देना चाह रहा हूँ, ये इस समय अघोषित आपातकाल है। किस तरह से हम लोगों को हर जिले में आपने नज़रबंद कर रखा है, कहीं भी जाने नहीं दे रहे हो आप हमें, कहीं भी हम जा नहीं सकते। यदि हम जाएंगे, आप दिल्ली के जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसे नेस्तनाबूद तो करना चाहते हो, आप जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हो, आप किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते हो। यदि राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं तो ये शासन और प्रशासन ये कहता है कि तुम कोई छात्र थोड़ी हो, इसकी आवाज़ को छात्र उठाएंगे। अरे देश का नेता है राहुल गांधी, प्रतिपक्ष नेता हैं राहुल गांधी, और अखिलेश यादव को जिस तरह से पुलिस ने खदेड़ कर, खींच कर और गाड़ी में फेंका गया, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये अघोषित आपातकाल नहीं है। क्या करें, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, किस तरह का जीवन दूभर कर दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं जनता से कि जब जब देश में तानाशाह शासन हुआ है, युवा ने अंगड़ाई ली है। आप किस तरह का शासन चला रहे हैं, आप अच्छे दिन की गुणगान करते हैं। जो व्यक्ति राम मंदिर के चोरी नहीं रोक सका, राम मंदिर से काग भूषण सोने के कौवा जो रखे थे उनकी चोरी नहीं रोक सका, तो वो देश को क्या सुरक्षित खाद रख पाएगा। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप किसान को खाद नहीं दे सकते, व्यापारी पर जबरदस्ती जीएसटी का इस तरह का बोझ डाल दिया है, इंस्पेक्टर राज लगा रखा है, छात्रों को एडमिशन नहीं मिलता, फीस आपने दोगुनी कर दी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां है 2 करोड़ नौकरी, कहां है आपके वादे। आपने इस देश को कितने कर्ज में डुबो दिया। हर युवा नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने देश को गर्त में ले जाके फेंक दिया है, देश को कर्जे में डुबो दिया है। दूसरा, आप देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नीट पेपर के लिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, और नीरव बंसी बजा रहा है। तुम विदेशों में घूम रहे हो और यहाँ की जनता को ये दिखा रहे हो कि विदेशों में डंका बोल रहा है। अरे आपका विदेशों में डंका नहीं है, एपस्टीन फाइल की वजह से आप अमेरिका के यहाँ गुलाम रखे हुए हो। मेरी मांग है, मुझे आज यहाँ पर नज़रबंद कर लोगे, लेकिन मैं जिस दिन नज़रबंदी से हटूंगा, मैं उस दिन दिल्ली जंतर मंतर पर अपने बच्चों को लेकर के जाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि बच्चों किस तरह से इस जगह पर इन लोगों ने बेरहमी से उन नीट के छात्रों की और उनके गार्जियनों की पिटाई की थी।